आज हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। यह रहेगा हमारा पहला चैप्टर, और क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लास है और बेसिक क्लास से हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें आगे जो मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे उसमें हमें लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर लॉगरिथम। तो लॉगरिथम एक फंक्शन होता है जो कि इन्वर्स होता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन, logarithm is a function inverse of exponential function। आई होप आपको पता हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसकी पावर में कोई वेरिएबल लिखा हो। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल टू 10 टू द पावर x, तो यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे एग्जांपल दिया 3 टू द पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या x टू द पावर y, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे सभी फंक्शन जिनकी पावर में कोई दूसरा वेरिएबल हो तो उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्स है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। सॉरी, एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो हम अब एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग हमने सही कर दी है। तो क्योंकि लॉगरिथम जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, तो हम एक जर्नल एक फंक्शन लेंगे। जैसा एग्जांपल लेंगे हम एक फंक्शन का कि y इक्वल टू a टू द पावर x, ये एक जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इससे हम लॉग कैसे निकालें? यदि हम बोथ साइड लॉग ले लें तो लॉग जो है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होने के कारण यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी log a y। तो ये रहा बेस लॉग का कॉन्सेप्ट कि अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लेने पर या log ही लेने पर तो log x इक्वल टू आ जाएगा log a y। तो इस a को पढ़ते हैं हम log में बेस, ये रहेगा हमारा बेस। यहाँ पे x जो है, यहाँ पे तो x एक लीनियर इक्वेशन में आ रखा है, लेकिन यहाँ पे जो x है वो हमारा होता है एक्सपोनेंट्स। हमें नाम भी याद होने चाहिए। तो ये होता है x इक्वल टू log a y, जो कि एक लॉगरिथम फंक्शन है। फंक्शन, अगर आप डेफिनेशन पता होगा तो फंक्शन एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम एक ही इनपुट डालने पर एक आउटपुट अगर प्राप्त हो या दो इनपुट डालने पर एक आउटपुट प्राप्त हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे एक टीवी का रिमोट, एक बटन दबाने पर एक ही फंक्शन का कार्य करता है, तो वह एक प्रकार का फंक्शन है। तो लॉग भी हमारा एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक, अब लॉग लेने पर हमारे कुछ रूल आते हैं कि यहाँ पे जब x इक्वल टू log a y है, यहाँ जो बेस है वो कभी भी इज़ नॉट इक्वल टू 1 और हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बेस कभी 1 आया तो यहाँ पे देखें, अगर कभी बेस 1 आया तो 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर हम कोई भी नंबर ले लेंगे, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। तो यह एक एक्सपोनेंट फंक्शन न बनकर एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें एक एक्सपोनेंट फंक्शन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हम बेस की जगह में 1 नहीं लेंगे। 0 से बड़ा a को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि a की जैसे ही हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, जैसे ही हम a की नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, जैसे हम यहाँ पे डालें, अगर y इज इक्वल टू -3 टू द पावर x है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए x की वैल्यू एक बार 2 लिया, x इक्वल टू 2 लिया, तो आंसर आया पॉजिटिव में। लेकिन एक बार x की वैल्यू 1 लिया तो आंसर आया नेगेटिव।
यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू अगर +2 लिया तो आंसर आएगा 9, एक्स की वैल्यू 1 लिया तो आंसर आएगा -3। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हम ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। जो बेस होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो हमारा यहाँ पे y है, उस y को हमेशा 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और कभी भी ना ही इक्वल टू 0 और ना ही लेस देन 0 होना चाहिए। y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसीलिए log डिफाइन होता है। इसके अलावा log यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। तो हम ये कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे कि अगर x log ay है तो यहाँ पे जो बेस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 इसलिए क्योंकि कभी भी हम अगर माइनस लेंगे तो वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। एक जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लेंगे हम 1 ही आएगा। तो वो एक्सपोनेंशियल ना ही इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा, बल्कि वो हमेशा ए की वैल्यू देगा, इसलिए 1 भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे इनपुट है, इनपुट हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ log। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ log एक फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ log। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपने क्लास में भी पढ़ी होगी पिछली अपनी 11th या 12th की क्लास में, तो अगर कभी लिखा है log बेस a x इक्वल टू y, तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस log के बेस को y को एक्सपोनेंट्स बनाकर a को बेस बनाकर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू बेस a टू द पावर y। हम इसी चीज़ को जो मैंने ऊपर बताया था कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम log में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वर्स लेकर, उसी प्रकार हम log को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दूसरा है log कोई भी बेस है, अगर e है 10 है तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ log m प्लस अगर log n है और डैश 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 कोई भी नंबर हैं जैसे सभी प्लस में हैं log x, तो हम इन्हें लिख सकते हैं log m इंटू n डैश 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 x। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे अगर log जो है वो सब पॉजिटिव, जिनका बेस हमें ध्यान रखना है कि सेम हो। अगर e है तो सब में e हो, 10 है तो 10 हो, 2 है तो 2 हो। अगर सबका बेस सेम हो तब हम, अगर log ऐड में है तो हम उन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है log बेस log a टू द पावर a। इसका मतलब यदि बेस और इनपुट इक्वल हो तो उसकी वैल्यू हमेशा आती है 1। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तीसरी प्रॉपर्टीज़ है log की, log बेस e टू द पावर m टू द पावर n। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाती है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है पावर आगे आ जाती है, और log e। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि एक होता है नेचुरल लॉग का मतलब जिस log का बेस 10 हो उसे कहते हैं हम नेचुरल लॉग। नहीं सॉरी, जिस log का बेस e हो उसे हम कहेंगे नेचुरल लॉग, और जिस log का बेस 10 हो उसे हम कहते हैं कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग कहते हैं हम उस log को जिस log का बेस 10 हो। चौथी प्रॉपर्टी है log की, log यदि m अपॉन n दिखे तो इसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये आप याद करने में ईजी है। आगे की प्रॉपर्टी यहाँ पे, यदि log a b बेस a है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log b a। ये आपके आगे काम आएगा। आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसे प्रूव भी कर देंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर इसे की प्रूफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सिंपली कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम सिंपल इसे याद भी रख सकते हैं कि log b बेस a है तो उसे नीचे ले जाने पर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है log
सेम टू सेम है, log a बेस b है तो हम इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। और यहाँ पे जो बेस लगेगा वो आपकी मर्ज़ी है, आप 10 भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं। जहाँ पे मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पे आप अपने हिसाब से बेस लगा सकते हैं, या क्वेश्चन में जो बेस दिया हो आप उसी बेस का यहाँ भी यूज़ करेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है log a b और log b a। यह भी 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि log a b log b a को हम यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता सकता हूँ क्यों आता है 1। क्योंकि log b बेस a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a मल्टीप्लाई log a बेस b को लिख सकते हैं हम log a अपॉन log b। तो देखिए log b से log b कट गया और log a से log a कट गया, तो आंसर आया हमारा 1। तो यहीं पे मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया कि log यदि आपको दिखे कि यहाँ पे और इसका बेस दो log की मल्टीप्लाई हो और एक का इनपुट और एक का बेस अगर इक्वल हो तो उसे काट के हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा एक एक्सपोनेंशियल में है, यदि a log उसके पावर में है और बेस भी a ही है और यहाँ पे है x, तो ये इक्वल होता है x के। कैसे में कि हम ये प्रॉपर्टी आई इस वाली प्रॉपर्टी का डिराइव करके, यदि यहाँ पे a log b x, तो इसी को हम लिख सकते हैं a और x को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो x log b a। ठीक है। तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें लगाऊं तो a को मैं x की जगह में और x को a की जगह में इंटरचेंज करूंगा, तो log a बेस a यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो a x की पावर 1 क्या आ गया, x आ चुका है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1। और ये हमारी रहेगी लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी में है, यदि log बेस कुछ भी हो a हो और इनपुट में 1 हो तो ये हमेशा होता है 0। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि log जो 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि कभी भी इनपुट में 0 नहीं आ सकता है। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं, जैसे हमने बोला था कि log a x इक्वल टू वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a टू द पावर y। अगर मैं x को 0 लूँ और a हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 और इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है 0 को छोड़कर कि यहाँ पे आंसर क्या है, 0 आए। जैसे अगर a को मैं 0 ही रखूँ, 0 की पावर कुछ भी रखूँ, तो ये फंक्शन हमेशा क्या देगा, 0। लेकिन log 0 में नहीं डिफाइन होता है। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे log 0 को नॉट डिफाइन मानते हैं। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में log 0 आए तो वो नॉट डिफाइन होता है। log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करनी है, log हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो कहीं बार अगर क्वेश्चन में दिखे कि नन ऑफ दीज कभी ऑप्शन में आए, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कहीं log के जो इनपुट में है वो 0 या नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा है। और ये रहे हमारे कुछ जो हमने देखे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ log की। इन्हीं सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ में हम log के सारे क्वेश्चन बना देंगे। आगे इनइक्वलिटीज़ भी आती हैं log में, हम इनइक्वलिटीज़ देखते हैं। अब अभी तक हम देख रहे थे कि कोई फंक्शन था, log था, वो किसी नंबर या किसी वेरिएबल के इक्वल था। लेकिन अगर इनइक्वलिटी आए, जैसे ग्रेटर देन वाई या लेस देन वाई या ग्रेटर देन इक्वल टू वाई या लेस देन इक्वल टू वाई, तो मैं एक इनइक्वलिटी को लेकर आपको समझाऊंगा, बाकी सभी इनइक्वलिटी में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी को ध्यान देते वक्त हम ये रखेंगे कि हम जैसे नॉर्मल करते थे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे हम रखते थे log a टू द पावर x इक्वल टू वाई है, तो हम सिंपल क्या करते थे, x इक्वल टू a टू द पावर पुट कर देते। लेकिन अगर हम इनइक्वलिटी में भी सेम स्टेप्स करेंगे तो हो सकता है हमारा क्वेश्चन गलत हो। इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, यदि पहला केस बनता है केस वन, यदि a जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि हमने कहा था a को इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो केस 1 में अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हम इनइक्वलिटी को सिंपल खोलेंगे, सीधे जैसा साइन है वैसा साइन रहेगा, x इज़ ग्रेटर देन a टू द पावर y। ओके, कैसे कर रहे हैं हम, x को रख रहे हैं सेम, log में जो बेस है वो यहाँ जाके भी बेस बनेगा और जो दूसरी साइड है वो बन जाएगा पावर। ठीक, तो
तो अगर केस 1 में अगर a इज़ ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी में कोई बिना चेंज होकर अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आता, ठीक। और सेकंड केस है, इसमें भी आगे क्वेश्चन बने हैं, हम आगे आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर a है जो वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, क्योंकि इक्वल टू 1 नहीं आ सकता और a कभी भी 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। अगर कभी बेस में ही 0 आ गया तो 0 की पावर तो कुछ भी लिखेंगे तो 0 ही आ जाए। तो अगर सेकंड केस में है कि अगर ये जो बेस है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, तब हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन लिखेंगे, x को रखेंगे सेम और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनइक्वलिटी का साइन तब चेंज होगा जब यहाँ पे या तो फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो अगर कभी भी यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आए तो हम इनइक्वलिटी को चेंज कर कर फंक्शन को सोल्व करेंगे या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ओके। तो इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट लोग में नहीं है। जो बेसिक हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखी, आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, केवल टोटल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक सा एक चैप्टर है जो कि आगे हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले चैप्टरों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में